हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाना है। सबसे पहले आप जो पढ़ा है आपने पहले उस टॉपिक को कंप्लीट करना है, रिवाइज़ करना है, देन उसके बाद स्विच करना है नेक्स्ट टॉपिक पे। बिना रिवाइज़ किए आप जाओगे तो फिर से आप उसी ट्रैक पे आ जाओगे, आपका कुछ बेनिफिट नहीं होगा। मैं अगेन एंड अगेन यही बोल रही हूँ कि रिवाइज़ जो कि मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने भी स्टार्टिंग में जब अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर रही थी तो मैंने भी ऐसे ही किया था कि फाउंडेशन कंप्लीट करती गई, क्लास कंप्लीट करती गई, एक बार रिवीजन कर ली, हो गया बस। लेकिन उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिला मुझे मुझे वापस से फिर से क्लास करना पड़ा, फिर से पीडीएफ रिवीजन करना पड़ा। और रिवीजन आप एक बार नहीं, आप 2-3 बार करो रिवीजन किसी भी टॉपिक का, तो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट होगा नहीं तो आप एक बार रिवीजन कर लोगे, आप सोचोगे कि मेरा क्वेश्चन बनने लगेगा मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर also preparing for bank exam 2026 and quantitative aptitude are weak and you feel like I can never be good at quants, then this video is for you. Trust me, you are on the right page. This strategy especially for beginners, average student and anyone who wants to build confidence step by step. So if you want a home simple and if you want a simple, honest and realistic approach to quants, make sure you watch this video till the end too. तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि जो भी पढ़ना है, जो भी सिलेबस है इसका, वो आप जहाँ पे पढ़ते हो अपने स्टडी टेबल के सामने, जहाँ पे आप स्टडी करते हो वहाँ पे आप सामने पेस्ट कर लो, तो जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा पूरा कॉन्सेप्ट। मेरा भी क्वांट वीक था, बट एट द एंड मैंने कैसे अपना क्वांट इम्प्रूव किया और क्या स्ट्रेटजी लगाई, तो आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहले आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसमें स्पीड मैथ्स और कैलकुलेशन वगैरह आते हैं। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं आशीष अरोड़ा सर से मैंने अपना क्वांट का सिलेबस कंप्लीट किया है। आप या तो आशीष अरोड़ा सर, हर्षल सर, अरुण सर, तीनों में से आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। आप सबसे पहले आप यूट्यूब पे उनके सारे क्लास एक एक फ्री क्लास आप कर लो। देन आपको जिनका कॉन्सेप्ट समझ में आए अच्छी तरीके से उनको आप फॉलो करो। तो सबसे पहले आप 1 to 20 टेबल कंपलसरी है, आप ये लर्न कर लो। स्क्वायर 1 to 30 तक और क्यूब्स 1 to 25 एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में चार्ट लगा दूँगी। परसेंटेज टू फ्रैक्शन ये आप 30 मिनट्स डेली लर्न करो। आपका ये बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो आपका प्रीलिम्स में एक तो स्पीड मैटर करता है, तो ये आप एवरीडे 30 मिनट्स करो ही करो, कंपलसरी है। और सेकेंड, आपको स्पीड मैथ करनी है जो कि प्रीलिम्स में मेजर रोल प्ले करता है। इसमें 4 टॉपिक आते हैं: सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज। मिसिंग एंड नंबर सीरीज दोनों आते हैं। इन चारों टॉपिक को पहले आपको किसी सर के क्लास के थ्रू आपको देखना है अच्छे से, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप हर रोज़ डेली के 10 सेट्स ईच लगाओगे। एंड देन थर्ड है अर्थमेटिक का टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करके चलते हैं। और ये बहुत सारे स्टूडेंट का एक पॉइंट भी रहता है कि मेरे से अर्थमेटिक का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं, अर्थमेटिक का क्वेश्चन में से हो ही नहीं पाता है। तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हो। एक बार आप मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करो, आपका सारा अर्थमेटिक का क्वेश्चन बनने लगेगा। इवन मॉक में भी आपके अर्थमेटिक में नंबर आने लगेंगे। तो सबसे पहले आप परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों टॉपिक ऐसा एक टॉपिक है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इन दोनों टॉपिक को आप पहले एक 1 गो में कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करने के बाद आप
फाउंडेशन का, जिन सर से भी फाउंडेशन का कोर्स किया होगा, तो वो पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक बार पीडीएफ आप रिवाइज करो। फिर आप इन दोनों टॉपिक के मैराथन लेक्चर वाईटी पे बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं, तो वो आप लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन का मिक्सअप हो जाता है। जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम लेवल का रहता है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन सभी सर मैराथन में करा देते हैं। तो इससे सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और इससे आपका ये टॉपिक आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड थर्ड नंबर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज। ये तीनों टॉपिक भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप एक वन गो में कंप्लीट कर लो। देन जैसे मैंने बताया कि फाउंडेशन का जो पीडीएफ जो सर प्रोवाइड कराते हैं, पहले वो कंप्लीट कर लो। देन उसके बाद मैराथन लेक्चर अटेंड कर लो। उसके बाद आप एक बार ये कर लेने के बाद वीक में आप एक बार फिर से पीडीएफ से आप रिवाइज कर सकते हो। इससे आपका जो भी आपने पहले पढ़ा होगा या फिर कहीं पे आप भूल रहे होंगे, वो भी रिवाइज हो जाएगा आपका। तो थर्ड नंबर आता है टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। ये दोनों टॉपिक भी एक दूसरे से कनेक्टेड है और आप इसे भी वन गो में कर सकते हो। इस तरह से टाइम, स्पिन एंड स्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ये दोनों भी बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड है। मिस्टर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, एजेस, ये तीनों भी ये तीनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसे भी आप वन गो में कर सकते हो। परम्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन एंड प्रोबेबिलिटी, आप इसे एक बार कर सकते हो। एंड नंबर एंड सिस्टम, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, इसे आप अलग अलग कवर कर सकते हो। बट जैसे मैंने कनेक्ट करके बताया ना, आप उसी सीरीज में करना, उसी रिदम में करना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप एक ही सीरीज में करोगे, एक ही वन गो में करोगे, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि इस दोनों टॉपिक के ना क्वेश्चन एक ही जैसे रहते हैं। तो आपको ये पढ़ लेने के बाद, ये टॉपिक पढ़ लेने के बाद, ये क्वेश्चन भी आपसे खुद से समझ में आने लगेगा। कैसे बनता है, कैसे बनता है क्वेश्चन, ये आपको समझ में आने लगेगा। इसका ये बेनिफिट है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी पीडीएफ हैं जो कि सर ने प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप उसको पीडीएफ को वीक में कम से कम 2 बार उस चैप्टर को रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करना मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी है। कि बच्चे क्लास कर लेते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाना है। सबसे पहले आप जो पढ़ा है आपने पहले, उस टॉपिक को कंप्लीट करना है, रिवाइज़ करना है। देन उसके बाद स्विच करना है नेक्स्ट टॉपिक पे। बिना रिवाइज़ किए आप जाओगे तो फिर से आप उसी ट्रैक पे आ जाओगे, आपका कुछ बेनिफिट नहीं होगा। मैं अगेन एंड अगेन यही बोल रही हूँ कि रिवाइज जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने भी स्टार्टिंग में जब अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर रही थी, तो मैंने भी ऐसे ही किया था कि फाउंडेशन कंप्लीट करती गई, क्लास कंप्लीट करती गई, एक बार रिवीजन कर ली, हो गया बस। लेकिन उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिला मुझे वापस से फिर से क्लास करना पड़ा, फिर से पीडीएफ रिवीजन करना पड़ा। और रिवीजन आप एक बार नहीं, आप 2-3 बार करो रिवीजन किसी भी टॉपिक का, तो भी आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेट होगा। नहीं तो आप एक बार रिवीजन कर लोगे, आप सोचोगे कि मेरा क्वेश्चन बनने लगेगा मेरा। तो मैं आपको अगेन एंड अगेन यही बताऊंगी कि आप रिवीजन, आप एक ही टॉपिक कंप्लीट करो, बट उसको अच्छे से रिवीजन करो। देन आप नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करो। एंड अगर कंप्लीट हो जाए कोई भी टॉपिक, उस फाउंडेशन लेक्चर को देखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, उस टॉपिक के एक मैराथन लेक्चर को ज़रूर आप अटेंड करो। क्योंकि उसमें सारे एग्ज़ाम जो भी पेपर में आए रहते हैं,
क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आए मैराथन में सर करवाते हैं। आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आता है टॉपिक DI का, इसमें टेबलर ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट एंड कैसलेट DI आता है। तो इसको आप पहले इसका फाउंडेशन आप कंप्लीट करो, देन आप इसको एवरीडे इसका 10 सेट लगाओ DI, जो कि आपको मेजर रोल प्ले करता है मेंस में।